हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं हमने ये सीखा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है, फंडामेंटल वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लें। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो ये क्लास में जो मैं आपको बताऊंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, क्योंकि इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो हम पहले से कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ऑलराइट, हमें पता है कॉन्टिन्यूअस की हिंदी होती है। कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे तब आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस की जो हिंदी होती है वो होती है रहा, रही एंड रही। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रेजेंट दिया गया है और प्रेजेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट के लिए हम है का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की जो पहचान है वो हो जाएगी रहा है, रही है एंड रहे हैं। ऑलराइट, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो किस तरह से होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, और चेंजमेंट हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में पहले तो हम आईएनजी लगाते हैं। तो जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम एंड आर। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं एंड आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से डील करेंगे? सेकेंड के बाद नॉट लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये हो गया, सेकेंड नंबर पे हमारा ये हो गया, और नॉट हम सेकेंड के बाद लगाएंगे, यानी कि इस एम आर के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तब हम क्या करेंगे? जो सेकेंड नंबर पे है इज एम आर, इसको उठाकर हम आगे ले आते हैं। इसको उठाकर जब हम आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हमें WH वर्ड दिया गया है तो हम क्या करते हैं? हम इसके भी पहले WH वर्ड को लगा देते हैं, यानी सेकेंड वाले को आगे लाते हैं और उससे भी पहले WH वर्ड लिख देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये है हमारे स्ट्रक्चर्स। मैंने जब आपको बेसिक क्लास बताई थी, जब बेसिक हमने फंडामेंटल चीजें पढ़ी थी, वहां पर बहुत क्लियरली हमने स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा था। सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, और कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। सो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा और सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को आगे ले आते हैं। सेकंड वाले को जब हम आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमें सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH वर्ड को सबसे आगे लगाएंगे और सिंपली जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो करेंगे। अब हम वन बाय वन करके सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं हम ये जानेंगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं आम खा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा किस टेंस का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस के एंड में देखेंगे। एंड में हमें रहा हूँ दिखाई दे रहा है, रहा दिखाई दे गया यानी कि जो सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का है। दूसरी चीज हूँ दिखाई दे रहा है तो जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई। सो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आई के लिए किस चीज का यूज करते हैं, आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, आई एम। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है खाने का काम, मैं खा रहा हूं तो हो जाएगा खाने के लिए हम ईट का यूज करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी लगेगा तो हम ईटिंग बोलेंगे। आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूं, तो मैंगो। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द मैंगो, या फिर आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ईटिंग मैंगो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे रहे हैं आया है यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा हम यानी कि वी। वी के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, पहली बात तो जो वी है वो हमारा प्लूरल है और मैंने आपको बताया था प्लूरल जो होते हैं सब्जेक्ट उनके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो वी के साथ हम यूज करेंगे आर का, वी आर। अब यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। वर्ब हमारी क्या है, खेलना। हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो खेलना है ये हमारी वर्ब हो गई यानी कि प्ले। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हम प्ले नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। सिंपली सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेंगे। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे पहले हमने लास्ट में देखा रहे हैं आया है तो जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। सो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम अपना कार्य कर रहे हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे दिया गया है रहे हो यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। देखिए स्टार्टिंग में हमें डिटेल में थोड़ी चीजों को पढ़ना होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ रहे हो आया है, सब्जेक्ट है। धीरे धीरे क्या होगी, जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो आपका माइंड होता है ना, ये अपने माइंड में चीजों को सेव करता जाता है। देखिए जब हम आपसे क्यों बोला जाता है जो चीज आपको नहीं आती है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा किया करो, इसलिए ज्यादा किया करो क्योंकि जो हमारा माइंड होता है
हम जो काम रोज करते रहते हैं उसको ये अपनी हैबिट बना लेता है और उसको नहीं भूलता है। ये सोचिए कि आप कभी भी सुबह उठ के कोलगेट करना भूलते हो? हालांकि अब आप बड़े हो गए हो, तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कि आप सभी लोग कोलगेट करते हो, ठीक है। तो जो कोलगेट है वो हम रोज रोज करते हैं, इसी वजह से वो हमारी मसल मेमोरी है उसमें फिट हो गया है। इसी वजह से जो चीजें आपको नहीं आती है, अगर आप उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा ना, आपको प्रैक्टिस उतनी ज्यादा करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि आपका जो माइंड है वो चीजों को सेव करता जाता है। सो रहे वो आया है, तो यानी कि जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। सब्जेक्ट है हमारा तुम, यू जो है मैंने आपको बताया था, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। अब ये जो यू है इसको हम दोनों तरह से यूज करते हैं। अगर हम सिंगुलर, हमारे सामने कोई एक पर्सन खड़ा हो उसको भी हम यू बोलेंगे, और अगर हमारे सामने बहुत सारे लोग खड़े हों और हमें तुम करके कोई बात कहनी हो तो भी हम उनको यू ही बोलते हैं। लेकिन यू के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। यू आर, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा काम किया जा रहा है? कार्य करने का। आप इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, या फिर छोड़िए, आप एक ही चीज याद रखिए, करने के लिए हम डू का यूज करते हैं, और डू के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अपना कार्य। मैंने आपको बताया था यू के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है? योर। सो तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। और तुम अपना कार्य कर रहे हो, सिंपली यू आर डूइंग योर वर्क। देखिए, जो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इजी सेंटेंसेस है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज तो आपको याद ही होगी कि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। आपको याद क्या करना है कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी या फिर शैल बी। जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें ना जो कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है? सिंपली आईएनजी लगानी है, इज एम आर का यूज करना है, पास्ट है तो वाज वर्ब का यूज करना है, फ्यूचर है तो विल बी शैल बी का यूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। एंड में हमने देखा रहे हैं आया है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरी चीज है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। सब्जेक्ट है हमारा बे, दे हमारा प्लूरल होता है, तो हम दे के साथ आर का यूज करेंगे। दे आर, अब वो क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के लिए मैंने आपको बताया था टेक बाथ का यूज करते हैं, या फिर आप बात बोलिए या फिर टेक बात बोलिए। दे आर bathing इन, कहाँ स्नान कर रहे हैं? गंगा जी में, इन द गंगा। ऑलराइट, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे आर बाथिंग इन द गंगा। यहां पर आप एक और चीज नोट डाल के लिखिएगा कि इस गंगा के आगे हमने द क्यों लगाया है। द हमने इसलिए लगाया है क्योंकि द जो होता है वो यूनिक चीजों के आगे लगाया जाता है जो दुनिया में केवल एक ही है, अपने जैसी, यानी कि उनके जैसा कोई और नहीं है। दुनिया में जो गंगा है वो हमारी एक ही है और यूनिक है, इसी वजह से हमने गंगा के साथ दा का यूज किया है। इसको नोट डाल के ना अपनी कॉपी में साइड में लिख लिया करो अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट सेंटेंस इज पिताजी मंदिर जा रहे हैं। सो ये भी काफी हमारा इजी सेंटेंस है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको जल्दी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखना है तो आप पता क्या किया कीजिए, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या किया कीजिए, जैसे कि आपके सामने ये सेंटेंस आया, आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, इस सेंटेंस को खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, खुद से जितना आपसे बन जाए। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बट हाँ एक बार ट्राई जरूर करना, अपना 100% देना। उसके बाद दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करना और तब इसका सॉल्यूशन देखना। अगर आप ऐसे करोगे ना तो
ऐसे आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। ऐसे क्या है कि मैं करा रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपको क्या करना होता है, जब भी आप टेंसेस की प्रैक्टिस क्लास देख रहे हो, आपको एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है। ये सेंटेंस आया, आपने वीडियो को पॉज कर लिया, अब आप इस सेंटेंस को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। आपने कर ली, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो। तो अगर आपसे नहीं भी बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप अपना 100% दे लो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके फिर इसका आंसर देखो। ऑलराइट, तो ऐसा अगर आप करोगे ना तो आप ज्यादा जल्दी सीखोगे चीजों को। सो पिताजी मंदिर जा रहे हैं, एंड में रहे हैं आया है, तो हमें पता चल गई जो सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का है। दूसरी चीज यहाँ पर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट है हमारा पिताजी, तो हो जाएगा फादर फादर के साथ इज का यूज करेंगे, इज। अब पिताजी जो है वो क्या काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, टू टेम्पल। सो सेंटेंस का हमारा ट्रांसलेशन हो गया, फादर इज गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, माता जी रामायण पढ़ रही हैं, रही है आया है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माता जी, यानी कि मदर। मदर क्या है, मदर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम किस वर्ब का यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। अब हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, माता जी रामायण पढ़ रही है, पढ़ना यानी कि रीड, और रीड में जब हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। क्या पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है, तो हो जाएगा द रामायण। ऑलराइट, काफी ज्यादा इजी सेंटेंस है। यहाँ पर भी ये जो रामायण है ये होली बुक है। जितने भी हमारे होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, होली बुक्स होती हैं, उन सभी के साथ हम दा का यूज करते हैं। आर्टिकल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये लड़कियां गीत गा रही हैं, रही हैं यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये लड़कियों की जो इंग्लिश होती है वो होती है these girls। these girls हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। these girls are क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं, यानी कि गाना गा रही है। गाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंग का यूज करते हैं, और सिंग में हम जब आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। The songs, these girls singing the songs, या फिर these girls singing songs, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर अगर आप दा का यूज कर रहे हो तो सिंपल सा मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर किसी गाने की बात कर रहे हैं, ये हमारा स्पोकन इंग्लिश में चला जाएगा। और अगर हम दा नहीं लगाएंगे तो भी सेंटेंस हमारा सही रहेगा। इसका मतलब है हम नॉर्मली किसी गाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है, अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं, जब हम किसी से कहेंगे जाकर, तो अगर गाना पर्टिकुलर है, कोई यूनिक है, तो हम द सॉन्ग का यूज करेंगे। अगर गाना पर्टिकुलर नहीं है, कोई सिंपली म्यूजिक है, सिंपली सॉन्ग है, तो हम सॉन्ग्स का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं। वे लड़के और सुना रहे हैं, रहे हैं कि रहे हैं है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। ये बे लड़के, तो बे लड़के के लिए हम यूज करेंगे दोज बॉय। ये और दे, ये और वे, ये हमने बचपन में पढ़े थे। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो, दिस मीन्स, देखिए एक छोटी सा रिमाइंडर है, इसको लिख लीजिएगा। दिस का मतलब होता है यह है,
दैट का मतलब होता है वह, दोस्त का मतलब होता है वे, एंड दीज का मतलब होता है ये। जब हम दिस का यूज करते हैं तो उसका यूज सिंगुलर के लिए होता है, दूसरी चीज कोई चीज हमारे पास में हो तब हम दिस का यूज करते हैं। अगर कोई चीज हमसे दूर है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। अगर कोई चीज सिंगुलर है और वो हमारे पास है तो उसके लिए हम दोस का यूज करते हैं, और अगर कोई चीज प्लूरल है और हमसे दूर है तो हम उसके लिए दोस का यूज करते हैं। ये हमें बचपन में पढ़ाया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये छोटा सा रिमाइंडर। सो वे लड़के यानी कि दोस बॉयज, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। दोस बॉयज क्या कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। तो बॉयज प्लूरल है तो बॉयज के साथ हम आर का यूज करेंगे। कहानियां सुनाने के लिए हम बोलते हैं टेलिंग स्टोरीज। टेलिंग मीन्स देखिए एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, इस सेंटेंस को पूरा करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। टेलिंग स्टोरीज, देखिए यहाँ पर लिखा है सुना रहे हैं, और हमें पता है सुनने की जो इंग्लिश होती है वो हियर होती है, तो हमने यहाँ पर टेलिंग का यूज क्यों किया। तो देखिए इस चीज को थोड़ा डीपली समझिएगा। अगर आपको कोई कहानियां सुनाता है तो वो कहानियां किससे सुनाएगा बताइए। कहानियां वो अपने मुंह से सुनाएगा, ठीक है। यानी कि जब वो कहानियां सुनाएगा तो कुछ बोलेगा, और बोलने के लिए हम टेल का यूज करते हैं। लेकिन कहानियां जो सुन रहा है वो इंसान कहां से सुनेगा, वो मुंह से नहीं सुनेगा, वो कानों से सुनेगा। तो कहानियां जब हमें कोई सुनाता है, जो पर्सन कहानियां सुना रहा है, तो वो अपने मुंह का यूज करता है, अपने मुंह से कहानियां सुनाता है, कान से नहीं सुनाता है, मुंह से बोलकर सुनाता है। इसी वजह से यहाँ पर हमने टेलिंग का यूज किया है। और जो कहानियां सुनता है वो अपने कान से सुनता है, मुंह से नहीं सुनता। इस वजह से हम वहां पर सुनने के लिए हियर का यूज करेंगे। यहाँ पर सुना लिखा हुआ है फिर भी हम टेल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहानियां जब कोई इंसान किसी को सुनाता है तो वो बोलता है, बोलकर सुनाता है। इसी वजह से यहाँ पर हमने टेलिंग का यूज किया है। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोज बॉयज आर टेलिंग स्टोरीज, वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज अब बारिश हो रही है, रही है आया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अब यहाँ पर एक और चीज, अब बारिश हो रही है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जनरली क्या होता है, देखिए एक होता है हमारा इट और एक होता है हमारा देयर। इन दोनों का यूज हम स्यूडो सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। ये जो सेंटेंस है अब बारिश हो रही है, तो बारिश होना तो एक काम है, बारिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बारिश होना एक काम है, बारिश होती है, हम रेनिंग का यूज करते हैं बारिश के लिए। तो जो भी हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम मौसम से रिलेटेड किसी चीज की बात करते हैं, समय से रिलेटेड किसी चीज की बात करते हैं, तो उन सभी सेंटेंसेस को हम इट की हेल्प से बनाते हैं। जब भी हम वेदर से रिलेटेड कोई बात करें, टाइम से रिलेटेड कोई बात करें, और जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो वहां पर उस समय हम इट का यूज करते हैं एज अ स्यूडो सब्जेक्ट, या अगर मैं कहूं एज अ डमी सब्जेक्ट। स्यूडो की जो हिंदी होती है वो होती है झूठ या फिर फरेब। स्यूडो, स्यूडो मतलब होता है झूठ या फिर फरेब। तो यहाँ पर हम इट या फिर देयर का यूज स्यूडो सब्जेक्ट की तरह करते हैं, यानी कि झूठे सब्जेक्ट की तरह करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें वेदर दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, उन सेंटेंसेस में हमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। तो क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसको बिना सब्जेक्ट की हेल्प से बना सके एक्सेप्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस, तो इसी वजह से हम इट का यूज एज अ डमी सब्जेक्ट या फिर एज अ स्यूडो सब्जेक्ट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, अब बारिश नहीं हो रही है,
अब आप ये मत समझना ये जो अब दिया गया ये हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, ये नाउ, ये तो एडवर्ब है। टाइम के बारे में जो बताता हूँ एडवर्ब होता है। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देखे उनको भी आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए जो इंग्लिश है ना उसको आपको लाइन बाय लाइन सीखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जो क्लास थी उसमें हमने नेम बनाना सीखा था, और उसके बाद जो क्लास है उसके बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा, उसके बाद हम टेंसेस पर आए हैं। तो ये सारी चीजें हमें पहले क्यों पढ़ाई गई, क्योंकि उन सारी बातों का यूज पार्ट ऑफ स्पीच में हमने जिन जिन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया है उन सभी का यूज टेंसेस में होता है। इसी वजह से हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा था। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, इट जो होता है वो सिंगुलर होता है और इट के साथ हमेशा ही हम इज का यूज करते हैं, और अगर पास्ट होगा तो हमेशा ही हम वॉज का यूज करेंगे। सो हो जाएगा हमारा सेंटेंस, इट इज बारिश होना, बारिश होने के लिए रेनिंग। अब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। अब बारिश हो रही है, यहाँ पर हम स्यूडो सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। इट का यूज जनरली वेदर से रिलेटेड जो चीजें होती है, टाइम से रिलेटेड जब हमें कोई चीज दी जाती है, जैसे मैंने कहा कि 9 बजे हैं, 9 बजे हैं, तो आप इसको पता है कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इट इज 9 o'clock। यहाँ पर भी हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, मैं टाइम की बात कर रही हूँ, तो इट इज 9 o'clock। अब 9 बजे है, अगर मैं कहूँ 9 बजे है, इट इज 9 o'clock। अब 9 बजे है, इट इज 9 o'clock नाउ। ऑलराइट, तो इस चीज को हमेशा, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज राम का भाई छाता खरीद रहा है। वाह, देखो सेंटेंस का आप वो देख रहे हो, इनका ऑर्डर कैसा है। अभी अब बारिश हो रही है, राम का भाई छाता खरीद रहा है, ऑर्डर अच्छा है। ऑलराइट, सो रहा है यानी कि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का है। राम का भाई, राम का भाई है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा राम्स ब्रदर। अभी जो राम का भाई है, हम कितने भाइयों की बात कर रहे हैं, हम एक भाई की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। राम्स ब्रदर इज। खरीदने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई, बी यू बाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बाइंग हो जाएगा, बी यू बाई आई एन जी। राम का भाई छाता खरीद रहा है, तो राम्स ब्रदर बाइंग एन अम्ब्रेला। ऑलराइट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो राम्स ब्रदर इज बाइंग अम्ब्रेला, उसमें कोई गलती नहीं। यहाँ पर अगर एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं तो हमने सिंपल एन लगा दिया है। अगर हम नॉर्मली किसी अम्ब्रेला की बात कर रहे होते तो हम सिंपली अम्ब्रेला लिख देते। हालांकि आप एन अम्ब्रेला लिखोगे ना तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सही है। राम्स ब्रदर इज बाइंग एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट सेंटेंस इज चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सिंपल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तब हम सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा सेकंड नंबर पे है, सेकंड के बाद यहाँ पर हम नॉट को लगा देंगे। तो जो सेंटेंस हमारा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, कुछ टाइम के लिए अगर आप इसको मान के चलिए जो हमें नहीं है, ये नहीं दिया गया है, हम पॉजिटिव सेंटेंस मानते हैं, चपरासी घंटी बजा रहा है। अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए तो आप इस तरह से करोगे, द पियन जो हमारा सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे। इज घंटी बजाने के लिए हम बोलते हैं रिंग, और क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का है तो हो जाएगा रिंग द बेल। ऑलराइट, इतनी चीज समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि जो सेंटेंस है नेगेटिव है तो सेकंड के बाद हम नॉट लगा देंगे। फर्स्ट नंबर पे ये है हमारा सब्जेक्ट, ये सेकंड नंबर पे इज एम आर होता है यानी कि यहाँ पर इज है, और हम इस इज के बाद सेकंड के बाद लगा देंगे नॉट और हमारा सेंटेंस बन गया। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द पियन इज नॉट रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज राम मुझे नहीं बुला रहा है।
अब ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, रहा है यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। राम मुझे नहीं बुला रहा है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ हम इसका यूज करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड नंबर। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के बाद हम क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। राम इज नॉट बुला रहा है, बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं क्योंकि जो सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का है तो हो जाएगा कॉलिंग। किसे नहीं बुला रहा है, मी। राम इज नॉट कॉलिंग मी। जो मी होता है, जो मुझे या फिर मैं होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। इसी वजह से हमने मी का यूज किया है, ना कि आई का। लेकिन अगर ये जो मुझे होता सब्जेक्ट की जगह पर आता तो हम आई लिखते, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, इसी वजह से हमने मी लिखा है। और राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम इज नॉट कॉलिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ये सेंटेंस भी हमारा कॉन्टिन्यूअस का है, सब्जेक्ट है हमारा कुत्ता यानी कि डॉग। द डॉग, एक डॉग की बात कर रहे हैं इसी वजह से सिंगुलर है तो इसका यूज करेंगे। नहीं आ गया है सेंटेंस में, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। फर्स्ट पर हमारा ये है द डॉग, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा। सेकेंड पर हमारा इज है और सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे तो हम नॉट इसके बाद लगाएंगे। द डॉग इज नॉट, भौंकने के लिए बार्क का यूज करते हैं और कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो हम लगा देंगे बार्किंग। द डॉग इज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम हमारी सहायता नहीं कर रही हो। अब इस सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट करेंगे। रहे हो आया है, रहे हो आया है यानी कि कॉन्टिन्यूअस का है, दूसरी चीज हो है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो है हमारा तुम यानी कि यू। यू के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। यू आर, नहीं आया है, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। फर्स्ट पर हमारा ये है, सेकेंड हमारा ये है, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे यानी कि आर के बाद हम नॉट लगा लेंगे। यू आर नॉट, सहायता करने के लिए हम यूज करते हैं हेल्प का, तो हो जाएगा हेल्प। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगा देंगे। यू आर नॉट हेल्पिंग, हमारी सहायता, हम के लिए हम यूज करते हैं वी का, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वो होता है अस। जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे उस टाइम पर मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, याद है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उस टेबल में एक तरफ लिखा हुआ था सब्जेक्टिव केस, एक तरफ लिखा था ऑब्जेक्टिव केस और एक तरफ लिखा था पजेसिव केस। तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस, तो हमारी सहायता नहीं कर रही हूँ, सो यू आर नॉट हेल्पिंग अस हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे बुखार नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं सेंटेंस में गड़बड़ी करते हैं। रहा है आया है यानी ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मुझे के लिए हम आई का यूज करेंगे। आई, और आई के साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब हम एम का यूज करते हैं। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम बुखार आने की बात करें या फिर बात करें मुझे बुखार है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हम यूज करते हैं सफरिंग का। सफरिंग फ्रॉम फीवर,
या फिर सफर फ्रॉम फीवर। क्योंकि यहां पर क्या है, हमें आ दिया गया है, बुखार नहीं आ रहा है। आने के लिए जनरली क्या होता है, हम कम का यूज करते हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि बुखार नहीं आ रहा है तो हम आने के लिए कम का यूज करें, लेकिन नहीं, बुखार आने के लिए हमेशा हम सफर फ्रॉम फीवर का यूज करते हैं। और देखिए, ये जो सफर होता है इसका मतलब होता है पीड़ित होना, और हम बुखार के साथ सफर का यूज इसलिए करते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी इंसान को बुखार आ गया है तो क्या वो मजे में होगा? कोई आपने ऐसा इंसान देखा है कि जिसको फीवर आ रहा हो, बुखार हो बहुत तेज, और वो डांस कर रहा हो, खेल रहा हो, बढ़िया घूम रहा हो, बढ़िया खाना खा रहा हो? नहीं। जिस इंसान को फीवर आता है ना, बहुत तेज फीवर हो जिसको, वो बेड से उठ नहीं पाता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो जब हमें बुखार आता है तो हम एक ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जहां पर हमें दर्द होती है, पीड़ा होती है, हम अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर सफर का यूज करते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि पीड़ित होना बुखार से। तो हो जाएगा आई एम, क्योंकि हम सेकंड के बाद नेगेटिव सेंटेंस है, सेकंड के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बुखार नहीं आना, तो हो जाएगा सफरिंग। सफर फ्रॉम फीवर होता है, सफरिंग का यूज मैंने यहाँ क्यों किया है, क्योंकि जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये एक फ्रेज होता है, सफरिंग, सफर फ्रॉम फीवर, यानी कि बुखार आना। सो मुझे बुखार नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल सेशन। हमने आज के इस क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, हमने इसके बारे में सीखा था। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में जानेंगे और हम उनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, हम ये भी सीखेंगे। ऑलराइट, आपको खुद से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और एक और बार इस सेंटेंस को, जो मैंने सेंटेंस हमने आज प्रैक्टिस किए हैं उन सेंटेंस को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।